बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो आइए देखते हैं। दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आपकी माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती है। शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है। इसी प्रकार दूध से दही जमाना एक अन्य परिवर्तन है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है। दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है। खिंचा हुआ रबड़ बैंड भी किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ऐसे 10 परिवर्तनों की सूची बनाइए जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। इस अध्याय में हम कुछ क्रियाकलाप करके इन परिवर्तनों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। व्यापक रूप से ये परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, पहले हम भौतिक परिवर्तन को पढ़ेंगे। तो क्रियाकलाप के माध्यम से हम इसे देखेंगे। कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटिए। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटिए। इन टुकड़ों को फर्श पर अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज के टुकड़े का मूल आकार ले लें। स्पष्ट रूप से आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़े नहीं बना सकते, लेकिन क्या कागज के गुण में कोई परिवर्तन हुआ? या आप इधर चित्र में देख रहे हैं ना कि ये एक कागज का टुकड़ा है और इस टुकड़े के 4 टुकड़े किए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और फिर इस 4 टुकड़े के फिर 4 टुकड़े किए। तो इस तरह से इसके कई टुकड़े हो गए, है ना। लेकिन ये जो कागज है तो इस टुकड़े का भी वही गुण है और ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इसका गुण भी कागज का गुण ही रहेगा। केवल इसका आकार बदल गया कि ये वाला टुकड़ा बड़ा था और ये छोटा हो गया। अब क्रियाकलाप देखते हैं 6.2। अपनी कक्षा में चाक बोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चाक पाउडर को एकत्रित कर लें अथवा चाक के एक छोटे टुकड़े का चूर्ण या पाउडर बना लें। इस पाउडर में थोड़ा सा जल मिलाकर पेस्ट बना लें और चाक के आकार में बेलकर सूखने दें। क्या आप चाक के चूर्ण से फिर चाक बना सकते हैं? अब अगला क्रियाकलाप देखेंगे 6.3। कांच या प्लास्टिक के कटोरों में थोड़ी बर्फ लीजिए। बर्फ के थोड़े से भाग के पिघलने पर बर्तन को धूप में रखें। अब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा। अब कटोरे में हिमकारी मिश्रण बर्फ और नमक में रख दें। क्या आप फिर से ठोस बर्फ बन गया? तो वो मतलब ये ठोस से द्रव में परिवर्तित हो गया, अर्थात उसका आकार बदल गया। अगला क्रियाकलाप है 6.4। एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबालिए। क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती दिखाई देती है? उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा करिए या रखिए। बर्तन की भीतरी सतह को देखिए। क्या आपको वहाँ जल की बूंदें दिखाई देंगी? तो इस प्रकार वह गैस से फिर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। अगला क्रियाकलाप है 6.5। इसमें आपको सावधानी रखना है। ज्वाला पर कार्य करते समय सावधानी रखें। उपयोग किए जा चुके लोहे की आरी के ब्लेड को चिमटे से पकड़िए। ब्लेड के मुक्त सिरे के अग्र या अगले भाग को गैस स्टोव की ज्वाला पर रखिए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। क्या ब्लेड के अग्र भाग के रंग में कोई परिवर्तन हुआ? ब्लेड को ज्वाला से हटाइए। कुछ समय बाद अग्र भाग को पुनः देखिए। क्या इसका पहले वाला रंग वापस आ जाता है? क्रियाकलाप 6.1 व 2 में आपने देखा कागज तथा चाक के अमाप साइज में परिवर्तन हो जाता है। क्रियाकलाप 6.3 और 4 में जल की अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात ठोस से जल और फिर जल से गैस वाष्प बन जाती है। ठोस से द्रव अथवा गैस से द्रव। क्रियाकलाप 6.5 में आरी के ब्लेड का रंग गर्म करने पर परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ के आकार, आमाप या साइज, आमाप को साइज कहते हैं, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन
जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अर्थात देखने में, उसकी अवस्था में, रंग में, आकार में परिवर्तन हो जाए तो वो परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। अब हम दूसरे प्रकार के परिवर्तन पर विचार करते हैं। दूसरा परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना एक ऐसा रासायनिक परिवर्तन है जिससे आप भली भांति परिचित हैं ना। लोहे में जंग लगते हुए हमने देखा है, बारिश के दिनों में जंग लग जाता है लोहे में। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग कहलाता है और यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। चित्र 6.2 में ये आप नीचे चित्र में देख रहे हैं, ये सब वस्तुएं पड़ी हुई है लोहे की और इनमें जंग लगा हुआ है। पार्क अथवा लान आदि में लोहे के दरवाजे अथवा बगीचों या पार्क आदि में रखी लोहे की बेंच और लोहे की लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रखी रहती है जंग लग जाती है। आपने देखा होगा कि घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को वायु में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उनमें जंग लग जाती है। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें भी जंग लग जाती है। जंग लोहा नहीं है, जंग उस पदार्थ लोहे से भिन्न होता है जिस पर यह लगती है। आइए कुछ ऐसे परिवर्तन पर विचार करें जिनमें नए पदार्थ निर्मित होते हैं। तो ये अगला क्रियाकलाप हम देखते हैं। शिक्षक द्वारा निर्देशित किए जाने के लिए सावधानी रखना है। इसमें मैग्नीशियम के जलते हुए फीते या तार की और लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है। शिक्षकों को बच्चों को बताना चाहिए कि जलते हुए मैग्नीशियम की ओर अधिक समय तक टकटकी लगाकर नहीं देखें। मैग्नीशियम की पतली पट्टी, फीता अथवा तार का टुकड़ा लीजिए। इसके सिरों को रेगमाल से साफ कीजिए। सिरे को मोमबत्ती की लौ के पास लाइए। यह चमकदार श्वेत प्रकाश देती हुई जलने लगेगी। पूरी तरह जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म पाउडर शेष रह जाती है। यह भस्म मैग्नीशियम के फीते जैसी लगती है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त करेंगे। मैग्नीशियम, इसका सूत्र है Mg, ऑक्सीजन O2 और बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ध्यान दें, यहाँ लिखी समीकरण गणित में प्रयुक्त समीकरणों से भिन्न है। इस प्रकार के समीकरणों में तीर का अर्थ है बनना या हो जाता है। इस पुस्तक में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और न ही छात्रों से अपेक्षित है। भस्म को एकत्रित करके इसमें जल की कुछ मात्रा मिलाइए। मिश्रण जलीय विलयन को अच्छी तरह हिलाइए। मिश्रण का लाल और नीले रंग लिटमस पत्र से परीक्षण कीजिए। क्या मिश्रण लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्या मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है? इस परीक्षण के आधार पर आप जलीय विलयन को किस रूप में वर्गीकृत करेंगे, अम्लीय अथवा क्षारकीय। भस्म को जल में घोलने पर वह नया पदार्थ बनाती है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण में लिखा जा सकता है। अब ये फिर अगली समीकरण है। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस जल H2O, तो ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। जैसा कि आपने अध्याय 5 में पढ़ा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अन्य नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर बनता है। धन्यवाद।